सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर लगे शोषण के आरोपों के बाद से तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। एक के बाद एक 3-4 एक्ट्रेस ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर टॉर्चर और शोषण के आरोप लगाए। पहले शो की मशहूर अदाकारा जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि असित मोदी उनके साथ शो के बदले बहुत घटिया हरकतें करते थे। उसके बाद एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने बताया कि असित मोदी एक्ट्रेस के साथ इतना टॉर्चर करते हैं कि वो तो कई बार सुसाइड की प्लानिंग कर चुकी थी। उसके बाद एक्ट्रेस प्रिया आहूजा ने भी असित मोदी की घटिया हरकतों का खुलासा करते हुए कहा कि असित मोदी शो की हर एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी से पेश आता था। वो इस शो की किसी भी एक्ट्रेस की इज्जत नहीं करता। यहाँ तक एक्ट्रेस के मुताबिक उनकी सैलरी भी बहुत कम देता। शो की एक्ट्रेसेस को शूटिंग के लिए या यूँ कहें कि अपने घर को चलाने के लिए असित मोदी के टॉर्चर्स को झेलना पड़ता था। न चाहते हुए भी रात भर इन एक्ट्रेस को सेट पर रुकना पड़ता था, जबकि कोई काम नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी उनसे कहा जाता है कि काम करना है तो रुकना पड़ेगा। इन सब के बाद तारक मेहता शो पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। शो के प्रोड्यूसर की गंदी हरकतों को देखने के बाद दर्शकों ने इस शो से मन हटा लिया। लोगों ने इस शो को बॉयकॉट कर लिया और शो देखना बंद कर दिया, जिसके बाद इस हफ्ते ये शो टीआरपी की लिस्ट में सबसे नीचे पहुंच गया। जी हाँ, टॉप 10 की लिस्ट से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से बाहर हो चुका है। टीआरपी में सबसे पहले पर अनुपमा, दूसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है, तीसरे नंबर पर गुम है किसी के प्यार में, चौथे नंबर पर फालतू, 5वें नंबर पर इमली, 6ठे नंबर पर ये है चाहते, 7वें नंबर पर भाग्य लक्ष्मी, 8वें नंबर पर पांड्या स्टोर, 9वें नंबर पर प्यार का नाम राधा मोहन, 10वें नंबर पर तेरी मेरी डोरियां और 11वें और सबसे नीचे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। तारक मेहता के प्रोड्यूसर ने अपनी हरकतों की वजह से अपने शो को बिल्कुल खत्म कर दिया है, अपने काम को ठप कर दिया। उनकी इन हरकतों की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो शो के सभी कलाकार एक एक करके शो से बाहर जाते जाएंगे और शो छोड़ते जाएंगे। प्रोड्यूसर उन्हें सैलरी तक नहीं दे पाएंगे। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेशक आपका भी ये पसंदीदा शो रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम से इस शो की गंदी हरकतें सुनकर आपके मन में भी तरह तरह के विचार आ रहे होंगे और आपने भी इस शो को देखना बंद कर दिया हो, या यूँ कहें कि इस शो से नफरत सी होने लगी होगी। क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन दिनों सीरियल तारक मेहता लगातार सुर्खियों में है। पहले जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि शो के प्रोड्यूसर लगातार उनसे कहता था किसी को मत बताना तुमने शादी कर ली है, और शादी के बाद से वो मुझसे कुछ कटने लगा था, मेरे काम को कम करने लगा था और बाद में खुद ही बोलने लगा कि शादी का राज हर किसी को मत बताना वरना काम नहीं मिलेगा। यहाँ काम करना है तो मेरी मर्जी से खुद को दिखाना होगा। उसके बाद इसी शो में बाबरी का रोल अदा करने वाली मोनिका भदौरिया ने बताया कि इतना टॉर्चर किया जाता था कि कभी कभी सुसाइड करने का मन बना लेती थी, कई बार सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली। और अब इसी शो में रीता रिपोर्टर का रोल अदा करने वाली प्रिया ने भी प्रोड्यूसर की गंदी हरकतों का खुलासा कर दिया है। प्रिया ने बताया कि जब से मैंने इसी शो के डायरेक्टर से शादी की तब से मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है और मेरे पति को भी काम से निकाल दिया गया है। मोनिका ने 2013 से 2019 तक यानी 6 साल तक हिट सिटकॉम शो में बाबरी धोंडूलाल कानपुरिया की भूमिका निभाई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेकर्स ने शो छोड़ने के बाद 1 साल के लिए उनकी पेमेंट भी नहीं दी। उन्होंने कहा बाद में शो के कई स्टार्स गुरुचरण सिंह, जेनिफर मिस्त्री, राज अनादकट और शैलेन जैसे कलाकारों के साथ भी यही किया गया, उनकी भी पेमेंट रोक दी गई। असित मोदी को बड़ा झूठा बताते हुए मोनिका ने कहा था कि असित मोदी और सोहेल रमानी सेट पर एक्ट्रेस को अपमानित करते थे। उन्होंने बताया कि मुझे इतने बड़े लेवल पर टॉर्चर किया जाता था कि मुझे लगता था कि यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। वो मुझ पर चिल्लाते थे और गंदी हरकतें भी करते थे। सोहेल कहते थे कि हम आपको पे कर सकते हैं, इसलिए जो हम कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने उन दिनों को भी याद किया जब उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था। मोनिका ने कहा कि उन्हें सुबह जल्दी सेट पर आने के लिए कहा जाता था, फिर भले ही उनके पास शूट करने के लिए कोई सीन हो या ना हो, लेकिन उन्हें बुला लिया जाता था और वो घर के सब काम छोड़कर वहाँ पहुँच जाती थी। अपनी माँ की देखभाल भी नहीं कर पाती थी। उस वक्त वो अपनी माँ के पास रहना चाहती थी, लेकिन मेकर्स जानबूझकर उन्हें बिना शूट के बुला लिए करते थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी माँ के गुजर जाने के बाद भी असित मोदी ने एक भी कॉल नहीं किया था। मोनिका ने आगे आरोप लगाया कि मेकर्स ने उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी तक दी थी। एक्ट्रेस ने कहा, असित कुमार मोदी ने मुझे मुंबई में काम नहीं करने देने की धमकी तक दे दी थी। मैं पहले
पहले से ही अपनी मां को खोकर मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही थी और यहाँ पर मुझे अपना करियर खोने की धमकी दे रहा था। वास्तव में इसका मेरे करियर पर प्रभाव पड़ने लगा। मुझे काम करने के बाद संघर्ष करना पड़ा। अपनी बात को एंड करते हुए एक्ट्रेस जेनिफर के दावों का भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक पुरुषवादी जगह है। उन्होंने कहा कि सेट मेल डोमिनेटिंग है। वो महिला एक्ट्रेस को इंतजार करवाएंगे और मेल आर्टिस्ट से सबसे पहले सीन करवाते थे, जबकि वहाँ की महिला एक्ट्रेस को काफी देर तक रात तक वहाँ बैठना पड़ता था ताकि वो अपनी गंदी हरकतें कर सकें। टीवी शो होने के बावजूद महिला एक्ट्रेस को मेल स्टार्स की तुलना में कम पेमेंट किया जाता था। इन दिनों एक्टर आशीष विद्यार्थी की दूसरी शादी काफी चर्चा में है। हैरानी वाली बात यह है कि आशीष ने जिस रूपाली से शादी की है वो कोई आम महिला नहीं है और उनकी खूबसूरती देखकर आशीष ने 60 साल की उम्र में भी शादी कर ली। साथ ही साबित कर दिया कि प्यार में उम्र मैटर नहीं करती है। वाकई आज फिर साबित कर दिया गया कि प्यार अंधा होता है, कभी भी किसी से भी हो जाता है। तो उस खूबसूरत हसीना से रूबरू कराते हैं जिनके प्यार में बुढ़े आशीष ने न केवल शादी की बल्कि उनकी बेटी को भी अपना लिया है। और हैरानी तब हुई जब आशीष का 23 साल का बेटा भी अपनी नई मां का लट्टू हो गया। उन्होंने पापा को बधाई दी। जी हां, आशीष का 23 साल का बेटा पिता की दूसरी शादी से बहुत खुश है। वैसे देखा जाए तो ये उम्र बेटे की शादी की है, लेकिन यहाँ तो पिता ही शादी रचा रहे हैं। रूपाली बरुआ अपने पहले पति के साथ इंग्लैंड में रहती थी। वो अपने छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी उजाड़ दी। उनके पति का निधन हो गया और वो अपनी बेटी को लेकर वापस भारत आ गई। यहाँ कोलकाता में उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपना फैशन स्टोर खोला। कई कैफे भी हैं और फैशन स्टोर की वजह से वो अक्सर बड़े लोगों से मिलती थी और एक मुलाकात आशीष विद्यार्थी से ऐसे हुई कि वो जिंदगी बन गई। फिर क्या, रूपाली की खूबसूरती देखकर आशीष उसी वक्त लट्टू हो गए, उनके लिए पागल हो गए। उनके लिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी का वो रिश्ता तोड़ दिया जिसके साथ वो करीब 25-26 सालों से रह रहे थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के लिए आशीष विद्यार्थी ने केरल का पारंपरिक लुक चुना था। एक्टर मुड्डू दुल्हे के लुक में नजर आए। वहीं रूपाली बरुआ ने असम का कल्चर फॉलो करते हुए व्हाइट और गोल्डन कलर की मेखला चादर पहनी। इसके साथ इन्होंने दक्षिण भारतीय मंदिर कला से प्रेरित सोने के गहने पहने। शादी के दिन रूपाली किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वहीं आशीष की दूसरी शादी से उनकी पहली पत्नी राजोशी को बड़ा झटका लगा। वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। राजोशी ने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो लोग आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं। वो आपके हालात जानते हैं और वो आपको दुख पहुंचाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। इस पोस्ट के बाद आशीष का भी बयान सामने आया था। उन्होंने बताया कि पहली पत्नी के संग वो रहते जरूर थे, लेकिन उनके रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों जबरदस्ती रह रहे हैं। ऐसे में दोनों ने सलामती से एक दूसरे से अलग रहने का फैसला कर लिया।